आज हम लघुत्तम समापवर्त्य व महत्तम समापवर्तक संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं। संख्याओं 4, 20, 28 के मस और लस का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले इनका लस व मस ज्ञात करना है। तो हम यह विधि पढ़ चुके हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, पुनः 2 से 2 इकाई 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, फिर ये 5 से काटिए 1, 1 7, पुनः यह 7 से काटिए 1 1 1। अब यहाँ पे हमको एलसीएम, इसको लसा बोलते हैं, बराबर हो जाएगा 2 गुणे सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 2 दूनी 4 पचे 20, सत्ते 140। और एचसीएफ कैसे हम निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं को काट रही थी। यहाँ पे 2 तीनों को काटा, ये भी 2, ये भी इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा। इसका मतलब 2 संख्याएं हैं जो तीनों संख्याओं को काट रही है। यह है 2 गुणे 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 4। इनका योगफल ज्ञात करना है। तो ये योग एलसीएम प्लस एचसीएफ हो जाएगा 140 प्लस 4 हो जाएगा 144। अब दूसरी विधि से हम देखते हैं, गुणनखंड विधि। तो 4 का गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 गुणे 2, 20 का करेंगे हो जाएगा 2 गुणे 5, और 28 का करेंगे हो जाएगा 2 गुणे 7। अब यहाँ पे हम एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ मतलब है कॉमन किसमें है, जो सब में हो, तीनों संख्याओं में हो। तो 1 2 जो है तीनों संख्याओं में है, हो जाएगा 2, 1 2 और जो है तीनों में है, गुणे 2, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4। बाकी 5 तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है। तो और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम तो पहले एचसीएफ लिख लेंगे 4, और उसके बाद जो अन्य संख्याएं बची हैं उसको लिखेंगे। अगर 5 दोनों में होता तो केवल एक 5 लेते। यहाँ पे 5 केवल एक संख्या में है, 7 भी एक संख्या में है, तो 5 गुणे 7 हो जाएगा 140, और दोनों का योगफल करेंगे तो हो जाएगा 140 धन 4 आएगा आपका 144। एक और तरीका देखते हैं जो आसान ट्रिक के माध्यम से। तो 4, 20 और 28, हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं को काट सकती है। तो आएगा 4, 4 इकाई 4, 4 पचे 20, 4 सते 28। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए पहले एचसीएफ लिखते हैं, पुनः देखते हैं कि इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यह है 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। इनको लिख लेते हैं और इनका गुणा करते हैं तो आ जाएगा 140, और एलसीएम प्लस एचसीएफ करते हैं तो आ जाएगा 144। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हम देखते हैं, यदि 2352 बराबर 2 पावर x इंटू 3 पावर y इंटू 7 पावर z, जहाँ x y z पूर्णांक है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि जो पूर्णांक संख्या दी गई है इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो करिए, तो यहाँ पे 2 से कटेगा, आएगा 1 1 7 6, पुनः 2 से काटिए तो आएगा 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से कटेगा तो आ जाएगा 2 9 4, पुनः 2 से कटेगा आएगा 1 4 7। अब इसको हम देखते हैं कि यह 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 9 27। यह 7 से कटेगा, 7 सते 49, पुनः 7 से कटेगा, 7 इकाई 7। तो हमारा गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3 गुणे 7 गुणे 7। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 पावर 2। अब यहाँ पे रखते हैं इसी चीज़ को 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 पावर 2। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दिया है, 2 पावर x दिया है गुणे 3 पावर y गुणे 7 पावर z। अब हम तुलना करते हैं तो 2 यहाँ पे 2 पावर का 4 है, 2 का पावर x है, तो इसका मतलब है कि x बराबर 4। 3 का देखते हैं तो 3 का पावर कितना है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, और यहाँ पे 3 का पावर y है, तो y बराबर 1। यहाँ पे देखिए 7 का पावर 2 है, 7 का पावर z है, तो z बराबर 2। अब हम x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करेंगे, हो जाएगा 4 धन 1 धन 2, तो हो जाएगा 7। अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज जिसको एलसीएम कहेंगे भागे 15, 24, 45 का सार्वगुणनखंड जिसको एचसीएफ कहेंगे किसके बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि 30, 45 और 60 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो ट्रिक विधि से ज्ञात करते हैं। 15 देखते हैं सबसे बड़ी किस संख्या से ये तीनों कट जाएंगी, तो 15 से कटेंगी, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, तो एक संख्या क्या मिली आपको 15। यह 15 एचसीएफ भी होगा। अब देखते हैं यहाँ पे यह 2 और 4, ये 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, दूसरी संख्या क्या मिली 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो बची है संख्या यह आपस में नहीं कटेगी किसी संख्या से, तो 2 गुणे 3 ये हो जाएगा 15 दूनी 30 दूना 60 और 3 180। लेकिन यह 180 जो हमको एलसीएम प्राप्त हुआ है यह 200 और 400 के बीच में नहीं है, तो हम इसको जो है 2 गुना 3 गुना मल्टीपल करते जाएंगे जब तक हमको 200 और 400 के बीच में संख्या न मिल जाए। तो 180 का दूना करेंगे तो यह आ जाएगा 360। अगर न मिलता तो 3 गुना फिर 4 गुना, इस तरह से तब तक हम गुना करेंगे जब तक दी हुई संख्या के बीच में यह संख्या न आ जाए। अब हम 15, 24 और 45 का सार्वगुणनखंड एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं कि 3 से ही सभी संख्याएं कटेंगी, 3 पचे 15, 3 अठे 24 और 3 15 हम 45। अब बाकी किसी बड़ी संख्या से तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। अब क्या करना है कि एलसीएम बटे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 360 बटे 3 हो जाएगा 120। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि a और 8 दो संख्याएं हैं, यह मान लीजिए पहली संख्या या दूसरी संख्या का म से 4 है, ल से 24 है, तो a का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ पे एक सूत्र लिखेंगे कि म स गुणे ल स या ल स गुणे म स बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पे म स कितना है 4 है, गुणे ल स कितना है 24 है, दोनों का ल स गुणे म स हो गया। और पहली संख्या a है, गुणे दूसरी संख्या कितनी है 8 है। अब इसको हम हल करेंगे तो 8 यहाँ 8 का 8, 8 त्रिक 24, a बराबर हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो हमको a 12 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, जहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, x जो है y से बड़ा है, का लस है 161 है, तो 3y माइनस x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम दिया है 161, एलसीएम इसका हम फैक्टर कर देते हैं, तो
तो हमको प्राप्त होगा 7 गुणे 23। यहाँ पे देखते हैं कि यह दोनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। x बड़ा है y से, ये भी दिया है। तो इसका मतलब x 23 होगा और y क्या होगा, 7 होगा। x क्या होगा, 23 होगा और y 7 होगा। अब हम मान निकालते हैं 3y माइनस x। तो 3 इंटू 7 माइनस x हो जाएगा 23। ये हो जाएगा 7 3 21 माइनस 23 आ जाएगा -2। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 84 है तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे अनुपातिक संख्या मान लेते कि अनुपातिक x है। माना अनुपातिक क्या है, अनुपातिक x है और यहाँ पे अनुपात दिया है 3:4। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x। अब यहाँ पे अनुपातिक संख्या हम माने हैं, यही संख्या हमारी एचसीएफ होगी क्योंकि यह सबसे बड़ी संख्या होगी जो पहली और दूसरी संख्याओं दोनों को विभाजित करेगी। तो हमारा एचसीएफ क्या है, x है। एलसीएम यहाँ पे दिया है, एलसीएम क्या है 84 है। और हम एक सूत्र जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ x इंटू एलसीएम 84, पहली संख्या 3x इंटू 4x। यहाँ पे x को कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 4 3 12x। x बराबर हो जाएगा 84/12 बरसते 84 आएगा x का मान 7। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 3 इंटू 7 हो जाएगी 21। दूसरी संख्या हो जाएगी 4 इंटू 7, ये हो जाएगा 28। तो क्या ज्ञात करना हमको, दोनों में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी 28। अब हम एलसीएम तथा एचसीएफ संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमको पहला सूत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, एलसीएम गुणे एचसीएफ यह बराबर है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरा सूत्र क्या है, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे सअभाज्य। सअभाज्य इसको हम कोप्राइम नंबर भी बोलते हैं। और हमारा तीसरा सूत्र प्राप्त होता है, एलसीएम बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे अनुपात, इसको रेशियो बोलते हैं। और चौथा सूत्र हमको प्राप्त होगा, एलसीएम बराबर कॉमन गुणे अनकॉमन। और यहाँ पे जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन होगा। जब हम खंड करेंगे तो उसमें जो कॉमन होगा, कॉमन संख्याएं होंगी वह एचसीएफ होंगी और उसके साथ ही अनकॉमन संख्या को मिला देंगे तो यह एलसीएम प्राप्त होगा। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ संबंधी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।